हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाउंडेड और अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस विथ एग्जांपल्स, और आज हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम किसका है? बाउंडेड मेट्रिक स्पेस का। आप इसे थ्योरम ना कह के इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं, और ये जो थ्योरम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ाया जाता है तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझते हैं कि थ्योरम आखिर क्या कह रहा है। थ्योरम कह रहा है कि लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, यानी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस गिवन है एक्स डी। अब हम एक और डिस्टेंस फंक्शन यूज कर रहे हैं, डिफाइन डी डैश सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर एज। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे डी क्या होता था, डी डिस्टेंस फंक्शन है, और डी अगर मैपिंग हम देखें तो डी भी क्या एक मैप होता था, कहां से कहां, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और डी डैश भी कहां से कहां एक मैप जा रहा है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। यानी ये भी डिस्टेंस फंक्शन है और ये भी डिस्टेंस फंक्शन है। तो ये इस डिस्टेंस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? डिफाइन हम इस तरह से कर रहे हैं, डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। यानी इस डी डैश को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म हमें गिवन है थ्योरम में। और जहां तक बात आती है डी डैश की, डी डैश जो है वो डी से इंड्यूस हो रहा है, यानी डी से मिलकर फॉर्म हो रहा है। तो डी डैश जो है वो टोटली डी पे डिपेंडेंट है। अब देखिए कह ये रहा है कि देन एक्स डी डैश फॉर्म्स अ बाउंडेड मेट्रिक स्पेस, यानी ये जो डी डैश है ये पहली चीज ये एक मेट्रिक स्पेस फॉर्म करे, सॉरी ये मैट्रिक फॉर्म करेगा इस सेट एक्स पे। यानी एक्स और डी डैश को अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें तो वो एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है और हम कोई दूसरा डिस्टेंस फंक्शन ले लें जो इस तरह से डी के हेल्प से बन रहा हो, तो ये जो डी डैश है ये भी इस एक्स पे मैट्रिक फॉर्म कर देगा, और साथ ही साथ मैट्रिक तो फॉर्म करेगा ही, लेकिन ये बाउंडेड भी हो जाएगा, यानी ये बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो डी डैश है ये सबसे पहले मैट्रिक फॉर्म कर रहा है, और मैट्रिक फॉर्म कराने के लिए हमें चार प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली है नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है नल प्रॉपर्टी, तीसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और चौथी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इन चारों प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि आखिर वो ये जो डी डैश है ये एक मैट्रिक फॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हम बाउंडेड वाली बात करेंगे, जैसा कि थ्योरम में दिया हुआ है। थ्योरम में दिया हुआ है कि एक्स डी डैश एक बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है, तो ये तो हर हाल में ट्रू ही होना है। बस इसके प्रूफ को आप समझिएगा अच्छे से। तो प्रूफ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिव कंडीशन की। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन देखिए हमें दिया क्या हुआ है, एक्स डी हमें मैट्रिक स्पेस गिवन है। तो एक्स डी अगर मैट्रिक स्पेस हमें गिवन है तो ये जो डी है ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, नल प्रॉपर्टी भी करेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी करेगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी करेगा। तो ओवरऑल हमें मतलब है ये नॉन नेगेटिव कंडीशन से हमें मतलब है कि अगर एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो ये जो डी है ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो जाहिर सी बात है कि ये जो डी है ये अपनी पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर नहीं करता तो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म ही नहीं करता। तो हमें गिवन है, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है सिंस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये हमें गिवन है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वन ऐड कर दे रहे हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, वन प्लस डी एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में अगर वन ऐड करेंगे तो ये वन आ जाएगा। तो वन प्लस डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, डी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें गिवन है, और वन प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अपॉन वन, यानी जीरो, क्योंकि इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस अपॉन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो जीरो अपॉन वन को हम जीरो ही लिखते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो फॉर्म कर रहा है, ये जो डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई है, ये देखिए यहाँ डी डैश एक्स वाई से डिफाइन किया गया है। तो ओवरऑल हमें पता क्या चला कि ये जो डी डैश एक्स वाई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी यही है
नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी ये जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है डी डैश उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं नल कंडीशन। तो नल कंडीशन बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, इसमें हम मान क्या लेते हैं कि डी डैश एक्स वाई क्या है, जीरो के बराबर है। तो डी डैश एक्स वाई जीरो के बराबर है, हमारा एम क्या है कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। तो अगर डी डैश एक्स वाई जीरो के बराबर है तो डी डैश एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जीरो आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि डी एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी जीरो, और ये जीरो जब हो जाएगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो डिनोमिनेटर तभी होगा जब डी एक्स वाई की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होती ही नहीं है। तो ये है, तो इसमें डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर ही जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डी एक्स वाई क्या है, न्यूमरेटर जो है वो जीरो है। और अगर डी एक्स वाई जीरो होगा, डी क्या है, डी मैट्रिक फॉर्म कर रहा है एक्स पे, यानी वो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी जो है नल प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। और नल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होगा, क्योंकि अगर डी एक्स वाई जीरो है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई की, अगर डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा। तो देखिए ये कंडीशन तो मिल गया। अब हमें उल्टा जाना है कि अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो डी एक्स वाई सॉरी डी डैश एक्स वाई जीरो होगा। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो जाहिर सी बात है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा बाई नल कंडीशन, बिकॉज डी फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन x। तो अब देखिए यहाँ पे डी एक्स वाई अगर जीरो है तो वन प्लस डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। ओवरऑल ये कंडीशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये इस बात को इंप्लाई कर सकता है। और अगर इसको देखें, इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो ये है डी डैश एक्स वाई के डेफिनेशन, तो ये इसे इंप्लाई कर सकता है। तो ओवरऑल हमें पता चला कि अगर डी डैश एक्स वाई जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी डैश एक्स वाई जीरो होगा। तो हमारा नॉन नेगेटिव कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, नल कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन में क्या गिवन है कि डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई, यानी ये जो डेफिनेशन गिवन है डी डैश एक्स वाई की, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, सीधे सीधे यहीं से उठा के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब डी जो है वो एक मैट्रिक फॉर्म कर रहा है एक्स पे, तो डी जाहिर सी बात है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे हम डी एक्स वाई को डी वाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, डी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे मैंने डी वाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, फिर डिनोमिनेटर में डी एक्स वाई को डी वाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ओवरऑल हमारे पास ये वाला टर्म आया। तो अगर हमें ये वाला टर्म मिल रहा है तो ये टर्म क्या है, अगर हम इसे गौर से देखें तो अगर इसमें x पहले आ रहा है तो इसमें x पहले आ रहा है, y बाद में तो y बाद में। अब देखिए इसमें y पहले तो y पहले आएगा, x बाद में तो x बाद में आएगा, यानी ये d डैश एक्स वाई का डेफिनेशन है। तो हमें पता क्या चला कि d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू d डैश वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, यानी जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि इन तीन प्रॉपर्टी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ था। अब इसमें फोर्थ जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब देखिए कैसे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या करना रहता है, तीन एलिमेंट चाहिए एक्स वाई और जेड, तो मैंने ले लिया लेट एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब क्या होगा, अब ये जो डी है ये मैट्रिक फॉर्म कर रहा है एक्स पे, तो जाहिर सी बात है मैट्रिक की जो मैट्रिक फॉर्म कर रहा है तो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, डी उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है डी का, क्योंकि डी मैट्रिक फॉर्म कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब हम करते क्या है, अब हम बोथ साइड वन ऐड कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वन ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में मैंने वन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि सेम नंबर अगर दोनों तरफ अगर हम ऐड करें तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल लेने से क्या मतलब है कि अगर वन प्लस डी एक्स वाई है तो हम वन अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई है तो वन अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई को कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ जो न्यूमरेटर था यहाँ पे वो डिनोमिनेटर है, और यहाँ जो न्यूमरेटर था यहाँ पे वो डिनोमिनेटर है। अब देखिए
जब इसको हम बोथ साइड इनवर्स ले रहे हैं या फिर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, जो साइन है ये पलट जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो कंडीशन होता ही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1/2 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 2 का रेसिप्रोकल लिया 1/2, 3 का रेसिप्रोकल लिया 1/3, तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल गया। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए जो साइन है वो बदल जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन बदल गया। अब हम करते क्या है, अगर बोथ साइड अगर कोई कांस्टेंट हम ऐड कर दे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम बोथ साइड कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो अपने सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड -1 ले लेते हैं। देखिए -1 लेने का मतलब हम इससे 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें -1 को ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी कांस्टेंट अगर हम ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा साइन में, तो इसलिए मैंने -1 को यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूं। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी एक्स वाई आ जाएगा। और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या आएगा, -dxy अपॉन 1 प्लस dxy, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारा आया माइनस टाइम्स डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये हमारा आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सब एलसीएम लेने के बाद आता क्या, -dxz माइनस dzy, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे माइनस आ गया है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा होगा क्या, बोथ साइड -1 मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, dxy अपॉन 1 प्लस dxy आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dxz प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy, ये टर्म आ जाएगा। लेकिन साइन जो है, साइन पलट जाएगा फिर से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो -2 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि -2 हमेशा -3 से बड़ा होता है। अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। यानी बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो साइन है ये पलट जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि अगर बोथ साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये साइन मेरा पलट गया है। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है d'(xy) की डेफिनेशन, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं d'(xy). अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म को अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, dxz अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy, ये हमारा पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस dzy अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dzy, ये हो जाएगा हमारा दूसरा टर्म। अब इस टर्म के बारे में, अगर हम इस पहले टर्म के बारे में बात करें तो हम करते क्या हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, ये प्रॉपर्टी थी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, जो कि क्या था, स्पेशल केस ऑफ मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी था। तो अब हम क्या करेंगे, यही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा काम करेगा, ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अगर हम इसे इससे ही कंपेयर कर लेते हैं तो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अपॉन 1 प्लस
अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। तो सीधे हम वहां से भी रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसको अलग अलग टर्म में तोड़ दें और फिर क्या करें, फिर हम करें ये कि अगर इसे हम ध्यान से देखें, हमें लाना क्या है, जो टर्म यहाँ है वही टर्म डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए 1 के साथ। तो यहाँ पे भी टर्म है, यहाँ पे भी ये टर्म है, सेम टर्म, और 1 भी है डिनोमिनेटर में हमारा, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है। तो देखिए डी जेड वाई की जो वैल्यू है, या तो वो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये 0 होता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर 0 से बड़ा होता है तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर से रिमूव कर देंगे, अगर हम इसे डिनोमिनेटर से रिमूव कर देंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, क्योंकि डी की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। अगर 0 होगा तो कुछ इफेक्ट करेगा ही नहीं वो, लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो अगर हम डी जेड वाई को अगर हम रिमूव कर दें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो टर्म है, टोटल टर्म, इसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। और ये साइन क्या है, साइन ये बता रहा है कि जो राइट हैंड साइड वाले जो टर्म है ऐड होने के बाद वो बहुत बड़े आ जा रहे हैं डी डैश एक्स वाई से, ये ग्रेटर देन यही बताता है। तो अगर पहले से बड़ा है और हम उसे और बड़ा कर रहे हैं तो इसमें साइन का कोई दिक्कत ही नहीं होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से डी जेड वाई को हटा सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे डी जेड वाई है, यहाँ डी जेड वाई है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे डी एक्स जेड जो है वो एक एक्स्ट्रा टर्म है। तो अगर हम इस डी एक्स जेड को हटा दें तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और टोटल ये जो सेकंड टर्म होगा ये और बड़ा हो जाएगा। तो और बड़ा होने पे हम कर क्या रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को और मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डी जेड वाई और डी एक्स जेड को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्ट स्पेशल केस ऑफ मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा आ क्या जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पे ये टर्म हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, और यहाँ पे ये सेकंड वाला टर्म हट जाएगा। तो हमारे पास आ क्या रहा है, अगर मैं इसे ठीक से लिख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई। तो अब देखिए, अब हमें क्या पता चल रहा है, ये डी डैश एक्स वाई तो एज इट इज है, और ये अगर इससे हम कंपेयर करें तो ये आ जाएगा डी डैश एक्स जेड और ये डी डैश जेड वाई। तो ओवरऑल ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है डी डैश के लिए। तो हमें पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ये जो डी डैश है वो भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, और इसका मतलब है कि ये जो डी डैश है ये मैट्रिक फॉर्म कर रहा है एक्स पे, और एक्स डी डैश को जब हम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये मैट्रिक स्पेस है। तो अभी तक मैंने प्रूव क्या किया कि ये जो एक्स डी डैश है ये एक मैट्रिक स्पेस है। अभी हमें एक और टास्क करना है, हमें दिखाना है कि ये बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड देखिए हम कैसे दिखाएंगे, बाउंडेड तो बिल्कुल सीधी सी चीज है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख भी रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो डी एक्स वाई है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर देखिए और डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, डी एक्स वाई है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स वाई। ये बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि डी एक्स वाई जो भी आएगा डी एक्स वाई जो भी आएगा, अगर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो बड़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे बोथ साइड 1 प्लस डी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस डी एक्स वाई से हम पहली चीज डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, लेकिन तब जब 1 प्लस डी एक्स वाई 0 के बराबर ना हो सके। तो 1 प्लस डी एक्स वाई कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को इसको 1 प्लस डी एक्स वाई को 0 के बराबर होना है तो डी एक्स वाई को -1 के बराबर होना पड़ेगा, जो कि वो कभी होगा नहीं, क्योंकि डी एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, -1 तो हो ही नहीं सकता, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम 1 प्लस डी एक्स वाई से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। तो यहाँ तो ये आ गया, यहाँ आ गया 1, और ये क्या है, डी डैश एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओवरऑल हमें पता ये चल गया कि ये बाउंडेड भी है, यानी डी डैश बाउंडेड भी है। तो हमें पता क्या चल गया कि एक्स डी डैश एक बाउंडेड
मेट्रिक स्पेस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसमें एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे वो क्या कर देंगे, यहाँ पे एम इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पे एम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहेगी, बस यहाँ पे एम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये भी एक बाउंडेड मेट्रिक स्पेस होगा। हाँ, एम जो है वो कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डी डैश है ये भी एक बाउंडेड मेट्रिक स्पेस प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि अगर हम इसे जनरलाइज करें, डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें भी क्या होता है कि डी डैश एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो डी डैश है ये फिर से एक बाउंडेड मेट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट उठा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन लेके आएंगे इसी बाउंडेड मेट्रिक स्पेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।